हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 26 अगस्त को यानी मंगलवार के दिन रखा जाएगा हरतालिका तीज का व्रत। ये व्रत सभी सुहागनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए, सदा सुहागन रहने के लिए इस व्रत को करती हैं। तो बहुत सरल तरीका बता रही हूँ। अगर आप अकेले हैं घर में और वर्किंग भी हैं, बहुत ज़्यादा टाइम पूजा को नहीं दे पा रहे हैं, आप केवल पूजा करना चाहते हैं, व्रत भी अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप इस सरल विधि से पूजा कीजिएगा। बहुत सरल तरीका, एक बेसिक सा तरीका बता रही हूँ आपको, ताकि आपको पूजा करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। प्रदोष काल के समय इस पूजा को किया जाता है। प्रदोष काल कब होता है ये मैं आपको बता दूं। सूर्य अस्त होने से 5 मिनट पहले और सूर्य अस्त होने के 5-10 मिनट बाद तक ये समय जो है ना परफेक्ट होता है भगवान शिव की पूजा का। तो इस तरह से जो है ना घर में आपको चौकी लगा लेनी है, उस पर लाल कलर का कपड़ा बिछा लीजिएगा, क्योंकि ये सुहाग की पूजा है तो लाल कलर, पीला कलर, हरा कलर बहुत विशेष रहता है। यहाँ पर मैंने भगवान शिव पार्वती की तस्वीर रख ली है। अगर आपके पास तस्वीर है तो तस्वीर रख लीजिए। तस्वीर अगर नहीं भी है तो आपके घर के मंदिर में अगर शिव पार्वती हैं तो उनको भी आप विराजमान कर सकते हैं। अगर आपके पास वक्त है तो आप मिट्टी के भी बना सकते हैं। उसका भी वीडियो ऑलरेडी मैं चैनल पर डाल चुकी हूँ। आपके पास समय हो तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत सरल तरीका मैंने वीडियो में बताया है। इसके बाद आपको क्या करना है, बाती लेनी है। मैंने यहाँ पे वीडियो में आपको दिखाया, मैंने 2 बातियाँ बनाई हैं। दोनों बातियों को आपको एक साथ मिला लेना है और इसका ही जो है ना दीपक जलाया जाता है। लंबी बाती का आपको यूज़ करना है और 2 बातियों को मिलाना है, क्योंकि ये शिव पार्वती के मिलन का प्रतीक माना जाता है हरतालिका तीज का व्रत। इसीलिए सभी सुहागनें अपने पति की लंबी आयु के लिए, सदा साथ रहने के लिए इस व्रत को करती हैं। कुंवारी कन्याएं एक मन पसंद जीवन साथी पाने के लिए भी इस व्रत को करती हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, मैंने दीपक जला दिया है, मैंने ध्यान किया। सबसे पहले क्या है, ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, जिसे कहते हैं आवाहन करना। तो अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल ले लें, फूल ले लें और आवाहन आप ज़रूर करें। इसके बाद जो है ना यहाँ पर आपको दीपक प्रज्वलित कर लेना है। दीपक का मुख भगवान की तरफ करना है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हो। यहाँ पर मैंने लंबी बाती का यूज़ किया है। अगर आप लंबी बाती का यूज़ कर रहे हैं तो 2 बातियों को मिलाकर करें। अगर आप गोल बाती जला रहे हैं तो गोल बाती में अगर आपने बनाई होगी बाती तो आपको पता होगा कि 2 बाती मिलकर ही एक बाती बनती है लंबी वाली बाती में। तो कभी बनाऊंगी तो बताऊंगी आपको। बस यहाँ पे जो है ना, मैंने जब भी लंबी बाती आप जलाएं ना तो उसके नीचे प्लेट ज़रूर रख लें। कई बार होता है कि आग जो है ना नीचे तक आ जाती है और कपड़ा जलने का चांस हो जाता है, तो प्लेट में रख कर जलाएं, सही रहेगा। यहाँ पे मैंने पूजा की थाली ले ली है। बहुत कम सामान में मैं पूजा करती हूँ। अक्सर मेरा भी यही रहता है कि सरल से सरल तरीके से जो है ना मैं पूजा कर सकूँ, ताकि जितना भी टाइम मैं भगवान के साथ बिता रही हूँ पूरा मन जो है ना मेरा भगवान के साथ लगा रहे। यहाँ पर जो है ना चम्मच से जो है ना मैं भाव का स्नान करा रही हूँ। तो 4 बार आपको जल घुमाना है। इसके बाद आपको 1 बार पंचामृत से, फिर जो है ना 1 बार शुद्ध जल से। ये जो स्नान का जल होता है इसे सबसे पहले आप पूरे घर में छिड़कना। उसके बाद जो बचा हुआ है इसे आप खुद भी जो है ना पी सकते हैं। अगर आप निर्जल व्रत कर रहे हैं तो उसको ना पिए, बाकी आपके घर के सदस्यों को बांट सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वरना वही होता है, कई बार मिस्टेक हो जाती है। इसके बाद जो है ना कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करना है। तो मैंने यहाँ पे 2 कलावा ले लिए हैं। 2 कलावा को एक साथ बांध दिया और जो है ना, क्योंकि माता पार्वती को भी हम वस्त्र अर्पित कर रहे हैं और भगवान शिव को भी हम वस्त्र अर्पित कर रहे हैं, तो 2 कलावा आपको चढ़ाने हैं। तो इस तरह से जो है ना 2 कलावा मैंने चढ़ा दिए हैं। अगर आपके पास चुन्नी है तो आप चुन्नी भी उड़ा सकते हैं। माता पार्वती को, भगवान शिव को आप दुपट्टा उड़ा सकते हैं। अगर है तो उड़ा दीजिए, नहीं है तो केवल कलावा रूपी वस्त्र भी आप अर्पित कर दीजिए। इसके बाद भगवान शिव को आपको चंदन का तिलक लगाना है और माता पार्वती को आपको रोली का टिक्का लगाना है। तो जब भी आप चंदन लगाएं या रोली लगाएं तो हमेशा उसको गीला करके लगाएं, कभी सूखा नहीं लगाया जाता। ना हल्दी कभी सूखी लगती है, हमेशा गीला करके लगाना है। इसके बाद मैं माता पार्वती को बिंदी लगा दूंगी। मेहंदी है तो मेहंदी लगा दीजिए, चूड़ियाँ चढ़ा दीजिए। सारी जितनी भी सुहाग सामग्री होती है ना वो सब जो है ना माता पार्वती पे चढ़ाई जाती है। बाद में जब ये पूजा पूरी हो जाती है उसके बाद ना पार्वती जी से सुहाग जो है ना ले लिया जाता है
यहाँ पर मैंने सिपाड़ी के रूप में गणेश जी भी स्थापित कर दिए हैं। गणेश जी का भी पूजन करना बहुत ज़रूरी है। तो एक फूल में रोली चावल लगाकर मैंने यहाँ पे गणेश जी पर चढ़ा दिए हैं, क्योंकि बहुत सूक्ष्म तरीका आपको बता रही हूँ। वैसे तो प्रॉपर स्नान करवाया जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि सरल तरीका बताओ तो सही रहता है, लोगों को पूजा करने में भी दिक्कत नहीं आती है। इसके बाद जो है ना इत्र चढ़ा दिया है, जनेऊ चढ़ा दीजिए, अगर है तो चढ़ा दीजिए, नहीं है तो कलावा रूपी जनेऊ भी जो है ना आप अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की पूजा मेरा मानना है कि भाव की पूजा है। जितना आप पर हो सके उतना आप अर्पित कर दीजिए। यहाँ पर मेरे पास एक बेलपत्र था छोटा सा, वो मैंने बेलपत्र अर्पित कर दिया है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप बेलपत्र का चूर्ण चढ़ाएं, लेकिन बेलपत्र ज़रूर चढ़ाएं। भोग लगा दिया है, फल चढ़ा दिए हैं, धूप दीप जो है ना इस तरह से आप चढ़ा दीजिए, दिखा दीजिए। इसके बाद जो है ना मैंने सुहाग का सामान लिया है माता पार्वती के लिए, तो वो सुहाग सामान जो है ना अर्पित कर दूंगी। ये इसे जो है ना बायना बोलते हैं, जो बाद में पूजा के बाद अपनी सास ननद को दान दिया जाता है। इसके बाद मैंने कथा पढ़ी, अपने सीधे हाथ में चावल, कुछ दक्षिणा और फूल लेकर जो है ना आपको कथा पढ़नी है। कथा पढ़ने के बाद सब कुछ चढ़ा देना है। इसके बाद जो है ना मैं दक्षिणा चढ़ा रही हूँ। पूजा में कोई कमी पेशी रह जाती है तो उसके लिए दक्षिणा चढ़ाना ज़रूरी है। बाद में इस दक्षिणा को आप किसी को भी दान कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना आपको आरती करनी है। तो आरती जो 2 बाती हमने जलाई इससे नहीं करनी है आपको। आरती के लिए जो है ना कपूर जलाऊंगी मैं। उससे पहले क्या है, अगर आपके पास नारियल है तो नारियल भेंट स्वरूप जो है ना भगवान को अर्पित किया जाता है, खासकर भगवान शिव की पूजा में। अगर है तो भेंट के स्वरूप में जो है ना उन्हें नारियल अर्पित आप ज़रूर करें। बाद में इसे जो है ना फोड़कर प्रसाद के रूप में खिला दिया जाता है, सबको बांट दिया जाता है। पारण के समय भी इसको ग्रहण जो है ना किया जाता है। इसके बाद जो है ना चलिए हम आरती की तैयारी करते हैं। आरती के लिए मैंने यहाँ पे कपूर जो है ना जला लिया है, और कपूर से जो है ना इस तरह से आरती कर दीजिएगा। अगर कपूर नहीं है तो आप बाती से भी आरती कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कपूर से ही करना है। कपूर से आरती इसलिए की जाती है, घर की निगेटिव ऊर्जा ख़त्म होती है इससे, और कपूर जलाने से कहते हैं कि निगेटिविटी जो है ना बाहर निकलती है। बहुत ज़्यादा कपूर ना जलाएं, इससे घर बहुत ज़्यादा काला हो जाता है। इसके बाद जो है ना सिंदूर लिया जाता है माता पार्वती से। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको माता पार्वती की मांग भरनी है। तो 3 बार या 5 बार माता पार्वती की मांग भर दें, और फिर जो है ना माता पार्वती से लेकर अपनी मांग भर लें। जितनी बार आप माता पार्वती की मांग भरेंगे उतनी बार ही आपको अपनी मांग भरनी है। बहुत सिंपल सा तरीका है, हर पूजा में इसी तरह से सिंदूर लिया जाता है। और जो बचा हुआ सिंदूर होता है ना, इसको आप अपनी सिंदूर डालनी में डाल दें। एक बार चढ़ाया हुआ सिंदूर दोबारा बार बार जो है ना भगवान पर अर्पित नहीं किया जाता है। इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो ये होती है हड़ताल तीज की व्रत की पूजा विधि, जो कि मैंने आपको कोशिश की है बहुत सरल तरीके से समझा सकूं। ये व्रत निर्जल किया जाता है। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो केवल पूजा कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे।